सीताराम सीताराम सीताराम। हे राघव, तुम ईश्वर को तो पाना चाहते हो। ईश्वर को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन ईश्वर को पाने का भी एक मार्ग है, और बिना उस मार्ग पर चले तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होने वाला। हे राघव, ऐसा भी संभव है कि ईश्वर आज ही तुमसे मिले हो और तुम उस ईश्वर को पहचान ही नहीं पाए हो। अब ईश्वर तुमसे मिलने स्वयं शंख चक्र और गदा लेकर तो आएंगे नहीं, वो तो किसी मानव रूप में ही आएंगे। वो आएंगे तुम्हारी परीक्षा लेने। वो तो छलिया है, वो नाना विधि से तुम्हारी परीक्षा लेगा, फिर कहीं शायद तुम्हें उनके दर्शन मिल सके। इसलिए तुम्हें उनके बताए मार्ग पर चलना ही होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। अर्थात यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राघव, मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अर्थात तुम्हें किसी के विषय में अपने मन में भी बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, और ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। यथार्थ और प्रिय बोलना चाहिए, यानी सच बोलना चाहिए, लेकिन जो प्रिय लगे ऐसा सच बोलना चाहिए। तुम्हें जो कष्ट दे, तुम्हारा बुरा करे, उस पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। घमंड और अभिमान का त्याग, कर्मों में कर्ता के अभिमान का त्याग करना चाहिए। अपने मन को चंचलता से बचकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कुछ देख लिया तो उसे देखते रहने की इच्छा, या कुछ देखकर उसे पा लेने की इच्छा। जैसे किसी भोजन की अच्छी खुशबू आने के बाद उसे खा लेने की इच्छा। ऐसे ही माया रूपी विषयों के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लक्षण वाले मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार होने में देर नहीं लगता। इसलिए हे राघव, तुम भी भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए नित्य नाम जप करते रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। और वो कहते हैं ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम।